माय नेम इज़ विक्रम। आई एम फ्रॉम व्हीकल्स। सो आज का जो वीडियो है वो है 12 दिसंबर 2020 के एकेडमिक आइल्स का रिव्यू है। सो जो रीडिंग और लिसनिंग आई थी वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, और जो टास्क फर्स्ट आया था वो था एक पाई चार्ट। ओके, सो हम देखते हैं टास्क टू के बारे में कि टास्क टू क्या आया था। सो जो टास्क टू था वो क्या था, एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड ऐसे आया था। सो स्टार्ट करते हैं। Due to increasing world demands for oil and gas energy, people need to look for new sources of energy in remote and untouched natural places. Do advantages of locating these sources outweigh disadvantages damaging such places? So ये ऐसे था हमारा कि भाई जो इंक्रीजिंग वर्ल्ड डिमांड्स है ऑयल और गैस के लिए, पीपल नीड टू लुक, लोगों को ज़रूरत है फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नए सोर्स की ज़रूरत है इन रिमोट एंड अनटच्ड नेचुरल प्लेसेस, कि जो दूर दराज के प्लेसेस है जहाँ पे अभी तक ड्रिलिंग नहीं की गई है इनकी, तो वहाँ पे इन सोर्सेज को क्या है ढूंढना चाहिए। सो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या आउटवे करते हैं इसके डिसएडवांटेज को, या इसके जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा है एडवांटेज से। ओके, सो हम जो राइट कर रहे हैं वो है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं किससे, इसके एडवांटेजेस से। सो सबसे पहले इसका देखते हैं कि जो हमने इंट्रो लिखा है वो पैराफ्रेज करके कैसे लिखा है। इट इज़ ट्रू दैट with increasing population, demands for oil and gas energy has also increased exponentially. Thus, some people think that there is a need to find these sources in remote and previously untouched areas to meet the world's demands. However, I believe that the disadvantages of finding these energy resources in such places are more than the advantages. In this essay, I shall give reasons to support my opinion. सो ये हमारा इंट्रो हो गया, जो हमने पैराफ्रेज करके क्वेश्चन को लिख दिया, कि अपना व्यू भी दे दिया कि हम क्या मानते हैं कि जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसके जो थोड़े बहुत एडवांटेज है वो क्या है। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस इन रिमोट एरियाज। फर्स्टली, extraction of oil and gas is in faraway places can help to reduce oil prices, which can also play a vital role in the economic growth of any country. If it is banned, then dependency on other countries for oil may increase. Besides this, oil drilling in remote areas will also generate employment for the citizens. Also, it will help to develop nearby areas. सो इसका फ़ायदा का क्या है, एक तो क्या, अगर नए जो प्लेसेस अगर वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह होती है तो उससे क्या है कि जो ऑयल प्राइसेस जो कि अभी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं उनके अंदर क्या है थोड़ा डिक्रीज आएगा। साथ में कि जहाँ पे भी ये ऑयल ड्रिलिंग होगी तो वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है उसके अंदर क्या है एक इंक्रीमेंट आएगा। ओके, एंड साथ में जो वहाँ के आसपास के जो प्लेस है वो भी क्या है डेवलप होंगे। तो ये तो क्या इसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं। तो हम जो इसका डिसएडवांटेज है उसके लिए क्या है दो पैराग्राफ लिखेंगे कि ऑन द अदर हैंड द कॉन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स completely outweigh the pros. The first is that it will increase the greenhouse effect. Fossil fuels are already causing global warming, and more extraction and use of these resources will make conditions worsen. Not only this, transportation of fuel can be very expensive because lots of infrastructures are required such as pipeline, ships and so on. So पहले के अंदर हमने क्या लिखा है कि भाई जो एक्सट्रैक्शन है जो इनका यूज़ है वो क्या है उसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या ज़्यादा है। उसमें हमने फर्स्ट क्या लिखा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इससे क्या इंक्रीज होगा, कि वो किसका कारण है, मेन ग्लोबल वार्मिंग का। सो फॉसिल फ्यूल का पहले से इतना यूज़ हो रहा है तो उससे क्या ग्लोबल वार्मिंग पहले इतनी इंक्रीज हो रही है, और ज़्यादा इनको ढूंढेंगे और ज़्यादा यूज़ होगा तो उसका भी क्या है नेगेटिव इफेक्ट होगा। सेकेंड कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या है एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिमोट एरिया जैसे अंटार्कटिका वगैरह जो आर्कटिक सेक्टर है, अगर उस जगह से रिमोट एरिया से अगर फ्यूल वगैरह लेके आते हैं यहाँ पर सिटीज़ तक तो क्या है वो एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि पाइपलाइंस वगैरह शिप्स वगैरह क्या है यूज़ की जाएगी। तो सेकंड पैराग्राफ, मोर ओवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स कैन अकर ड्यूरिंग द ड्रिलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज। The consequences of these accidents are hazardous for the environment as well as for the mankind. For example, during
BP deep water oil spill, about millions of marine mammals, sea turtles, birds, and fish, etc. died, and also lemon rig workers lost their lives. इसके अलावा क्या है कि समटाइम्स क्या इनके ट्रांसपोर्टेशन और एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या है एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी है. सो ये क्या है ह्यूमन और एनवायरमेंटल दोनों के लिए क्या है काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है. फॉर एग्जांपल कि 2010 के अंदर एक ऑयल स्पिल हुआ था बीपी डीप वाटर में, तो उसके कारण क्या है मिलियंस ऑफ मरीन मैमल्स थे वो क्या है मर गए, और इसके अलावा क्या है कि जो लोग थे वो भी क्या है वहाँ पे मरे थे. सो ये तो क्या हो गया कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है ज़्यादा है. सो हमने पैराग्राफिंग भी उस हिसाब से करी है कि एक पैराग्राफ एडवांटेज का कि क्या इसके थोड़े बहुत एडवांटेज है, और बाकी जो दो पैराग्राफ हैं वो किसके लिए लिखे डिसएडवांटेज के लिए. सो लास्ट क्या बचता है कंक्लूजन. In conclusion, there is no doubt that fossil fuels are playing a significant role in our daily life, but excessive use and extraction are also damaging our planet. Hence, we need to move to renewable sources so that we can save our planet Earth from the devastating results. ठीक है, रिजल्ट्स हो गई. सो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनका जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या है डैमेज पहुंचा रहे हैं. सो इस करके क्या है हमें रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए अपने प्लेनेट को बचाने के लिए. सो ये जो ऐसे था ये 12 दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को. सो थैंक यू सो मच. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि 9 दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम का रिव्यू होगा. ओके, सो बाय.